परिवार एक ही शहर में हो और महीने भर तक उनसे मुलाकात ना हो तो मन पर कितना भारी लगता होगा। ये परिकल्पना सिर्फ जिस पर गुजर रही है वो ही जानता है। लेकिन फर्ज के आगे अपने परिवार से दूरियां बनाने वालों में इंदौर के डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र का नाम पहले पायदान पर है। एक महीने के अंतराल से डीआईजी घर नहीं पहुंचे। वे व्हाट्सएप के माध्यम से ही परिजनों से बात कर रहे हैं। रेड 9 न्यूज डीआईजी मिश्र के जज्बे और उनके इंदौर शहर में कठिन परिश्रम को सैल्यूट करता है। प्रदेश ही नहीं देश भर में इंदौर कोरोना संक्रमितों के कारण रेड जोन में है। यहाँ की पुलिस लॉकडाउन में चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है। रात दिन पुलिस अधिकारी और कर्मचारी चौराहे चौराहे पर तैनात हैं। पुलिस की कमान में सबसे अहम नाम डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र का आ रहा है। डीआईजी मिश्र की सरलता, सजगता और पुलिसिंग के शहरवासी कायल हैं। अपनी वर्दी का फर्ज निभाते हुए आम लोगों की सुरक्षा के लिए डीआईजी पिछले 1 माह से पुलिस गेस्ट हाउस में अपने परिवार से दूर रहकर ड्यूटी कर रहे हैं। 1 मिनट पहले। अच्छा, तो अभी स्कूल की क्लासेस तो नहीं चल रहे होंगे ना? समय टाइम पे खाना खा लेना। भैया कहाँ है? भैया से बात। प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटा, आओ। अंश, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? करो, टाइम का सही यूज करो। और पापा आपने आज क्या खाया खाने में? बेटा अभी हम यहीं पे कुछ चावल रोटी खाए थे। चलो तुम अपना ध्यान रखो और थोड़ा गर्म पानी का जरूर तुम भी गरारा करना, ठीक है? गार्गल करना रात में। चलो चलो, ठीक है, ठीक है। चलो 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 चलो, बाय। डीआईजी ने बताया कि ऐसे संकट की घड़ी में जब आपका परिवार एक ही शहर में आपके काफी निकट हो, लेकिन उसके बावजूद उनसे दूर रहकर ड्यूटी करना काफी मुश्किलों भरा है। इंदौर में काफी पुलिसकर्मी अपने परिवार से दूर रहकर इस कोरोना संक्रमण महामारी के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। अपने परिवार से भी सिर्फ वीडियो कॉलिंग से अपनी सेहत का हाल बताते रहते हैं। कई बार बच्चे पापा से घर आने के लिए भी पूछते हैं, तो कई बार सेहत का ध्यान रखना और समय समय पर गर्म पानी और खाने का भी पूछते रहते हैं। इसके साथ ही डीआईजी को शहर भर के पुलिस अधिकारी और जवानों की चिंता भी उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। रेड 9 न्यूज़ ऐसे सभी योद्धाओं को सलाम करता है जो मुश्किलों के इस घड़ी में अपने परिवार को छोड़कर शहर की जनता को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान पर खेलकर वर्दी का फर्ज निभा रहे हैं। निश्चित तौर पे पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है। पुलिस इस बड़े जो युद्ध चल रहा है, जो कि अभी काफ़ी तेज़ी पर है और आने वाले कुछ समय तक चलेगा, पुलिस उसमें प्रथम पंक्ति में है और प्रथम पंक्ति की योद्धा है। मुख्य तौर पर अगर हम जिक्र करें तो उससे चुनौतियां और जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं अगर आप किसी युद्ध में आगे हैं। और जहाँ तक जवानों की बात है, हर पुलिसकर्मी हो या स्वास्थ्यकर्मी हो जो कि बिल्कुल सामने की पंक्ति में है, निश्चित तौर पे ज़्यादा वल्नरेबल भी रहता है। उसको ध्यान में रखते हुए जबकि बहुत सारे लगभग 1168 के आसपास, 1170 के आसपास हमारे जवान, हमारे अधिकारी भी बाहर रह रहे हैं और उसका उद्देश्य ये है कि बाहर रहने के बाद अगर कोई खुद कहीं संक्रमित हो तो अपने घर के लोगों को, जो जुड़े लोग हैं, उनको संक्रमित ना करें, वो बिल्कुल ठीक ढंग से कर सकें। क्योंकि जिस तरह की चुनौतियां हैं, जिस तरह की ड्यूटीज हैं, जिस तरह आप अलग अलग तरीक़ों से, विभिन्न तरीक़ों के लोगों से, सैकड़ों लोगों से रोज़ इंटरेक्ट करते हैं, इसमें ज़रूरी हो जाता है कि आप भी उन चीज़ों को, उन सावधानियों को रखें जो कि हम दूसरों को बताते हैं। इसलिए हमारे बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे हमारे जवान, बहुत सारे पुलिसकर्मी, हमारे साथी बाहर अलग अलग हॉस्टल्स में, छात्रावास में, धर्मशालाओं में, होटल्स में रह रहे हैं और इसके लिए पर्याप्त बंदोबस्त भी किया गया है। उनके स्वास्थ्य परीक्षण की भी व्यवस्था की गई है ताकि वो अच्छे स्वास्थ्य परीक्षण से, अच्छे संसाधनों से युक्त होकर के बेहतर मनोबल के साथ, ऊंचे आत्मविश्वास के साथ कार्य को कर सकें। और निश्चित तौर पे हम सभी लोग जो कि एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को, उन प्रोटोकॉल्स को हमारे लिए भी पालन करना अनिवार्य है। सर, आप पिछले 1 महीने से बाहर हैं घर से,
और यहाँ गेस्ट हाउस में रुके हैं। बच्चे किस तरह का सवाल पूछते हैं, घर से किस तरह की बातें होती हैं, और भी कई परिजन कॉल करते हैं। दरअसल इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक ही शहर में हैं, एक ही जगह पे हैं कुछ, और फिर भी बच्चों से दूर हैं। तो ये इस तरह की परिस्थिति है जो सबके लिए पहली बार आई है। इस तरह की परिस्थिति पहले किसी के लिए पैदा नहीं हुई, इस तरह की चुनौती भी पहले किसी के लिए पैदा नहीं हुई, तो सबके लिए अप्रत्याशित है। लेकिन निश्चित तौर पे इन चीज़ों को, इन जिम्मेदारियों को हम ठीक ढंग से कर रहे हैं। और अब हमारे सामने बड़ी चुनौती है, इससे बड़ी चुनौती है इस शहर को कैसे इस समस्या से मिल करके हम लोग एक साथ लड़ें और इस चुनौती से निपटें। तो निश्चित तौर पे उस चुनौती के सामने, उस जिम्मेदारी के सामने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। ये बहुत तब तक अस्थायी है, क्षणिक है कि कुछ समय तक आप कहाँ रहते हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इससे हम निपटते कैसे हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संक्रमण के प्रति लोगों में एक जागरूकता फैला करके उसको सख्ती से, जो लॉकडाउन है और बाकी चीज़ों को कैसे फॉलो करवा पाते हैं, उसमें कितना सक्रिय रह करके अपनी किस तरीके से हम सबको एक साथ लेकर के चलते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हम लोग बड़ी मजबूती के साथ इसमें आगे बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इसमें पूरी तरह से हम कामयाब भी होंगे। निश्चित तौर पे आता है, सब लोग चिंतित रहते हैं चूँकि एक ऐसी चुनौती है। लेकिन हम जानते हैं कि जब एक चुनौती मिलती है तो आपको उसको सही ढंग से, पूरे मनोयोग से, पूरे एक निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ आपको उस जिम्मेदारी को निभाना होता है। और हमारी पूरी टीम, सब लोग इस पूरे जिम्मेदारी को बड़े ही कर्तव्य निष्ठा के साथ, मेहनत के साथ कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस जिम्मेदारी के साथ हम लोग पूरी तरह से इसमें कामयाब होंगे और बेहतर ढंग से इस जंग को हमारी पूरी टीम जीतेगी।